11th क्लास कल हमने वेक्टर स्टार्ट किया था। सो एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, पुराने वाले को जो हमने कल किया था, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड। तो कल जो हमने किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं, इसे हमने दो कैटेगरीज में डाला था, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, एक और क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, उसके बारे में हम बड़ी क्लासेस में सीखेंगे। उसके बाद था वेक्टर क्वांटिटीज़। इसका हमने सीखा था कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए वेक्टर, उसके लिए हम एरो लगा देते हैं, फिर लेटर को बोल्ड कर देते हैं। फिर हमारे पास थे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर एट्सेट्रा। आफ्टर दैट जो हमने सीखा था वो था कार्टेशियन प्लेन के बारे में, जहाँ पर हमने सीखा था कि हम यूनिट वेक्टर को किस तरह से डिनोट करते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए हमने यूज़ किया था आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। ओके, उसके बाद जो फिर हमने किया था, फिर हमने सीखा था कि हम इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हमने सीखा था एडिशन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, दो दो तरीके थे हमारे पास, ज्योमेट्रिकल एंड मैथमेटिकल, ट्रायंगुलर लो, पॉलीगन लो, पैरेललोग्राम लो, फैक्टर एडिशन। मैथमेटिकल जो है वो इन्हीं लॉज का से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर ट्रायंगल लॉ फैक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ फैक्टर एडिशन क्या कहता है, इससे हमें एक अच्छा सा फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि फॉर्मूला है नेक्स्ट शीट पर। मैं आपको अभी उसको शो करता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ट्रायंगल लॉ फैक्टर एडिशन, और यहाँ से हमें एंगल भी मिल जाता है। ठीक है, आज हम सीखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, एंड उसके बारे में पहले बात करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या है। तो हमने इसके बारे में कल बात की थी। लेट मी राइट हियर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ट्रायंगल लॉ के अंदर हम ट्रायंगल को कंप्लीट करते थे, इसके अंदर हम पैरेललोग्राम लॉ को कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ एक बार। इस तरह से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जिनके बीच में एंगल है थीटा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। तो हम ए के पैरेलल एक लाइन यहाँ लगाएंगे और बी के पैरेलल यहाँ लगाएंगे। देन द डायगोनल will give us the answer, that will be the result of parallelogram law. This will be the resultant vector r. Okay, अब इसके लिए अगर हमें डेरिवेशन करना है तो हम सेम वही तरीका अपनाते हैं जो हमने ट्रायंगल लॉ में किया था। हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, दिस इज़ 90 डिग्री, एंड अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, रीज़न क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो दीज एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब अगर हम इसको नाम देते हैं, चलिए इसको लिखते हैं हम P, इसे लिखते हैं Q। R हम यूज़ नहीं करेंगे कि हम R पहले यूज़ कर रहे हैं, S एंड T। तो इसके बाद सारी की सारी अप्रोच एज इट इज सेम। इन ट्राइंगल TQS वी विल फाइंड TS एज B साइन थीटा, सॉरी A साइन थीटा, क्योंकि अगर ये साइड A है तो ये साइड भी क्या होगी, A ही होगी बाय मैग्नीट्यूड। तो TS विल बी A साइन थीटा एंड QS विल बी A कोस थीटा। ओके, हम इस रिजल्ट तक कैसे पहुँचे, तो वी नो इन ट्राइंगल बाय यूजिंग थीटा TS इज परपेंडिकुलर, QS is base and TQ is hypotenuse and it is A। तो हमने सिर्फ रेशियोज लगाए हैं। ओके, उसके बाद वही सेम मेथड, अब इन ट्राइंगल PST by Pythagoras theorem you will get PT square is equals to
पी एस स्क्वेयर प्लस टी एस स्क्वेयर। ओके, इस तरह से जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो सेम रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, एंड आर वेक्टर की डायरेक्शन जो कि है एंगल अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा क्या होगा, सेम रिजल्ट हमें मिलने वाला है। आप इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि इसके अंदर जो हाइट है ये है, और इसके अंदर क्योंकि देखिए जो हमारे पास पहले जो फिगर थी उसके अंदर हमने नीचे वाले को ए माना था, ऊपर वाले को बी माना था, ठीक है। तो सिर्फ इसकी वजह से थोड़ा सा चेंज जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा कि ए की जगह हम बी कर देंगे और बी की जगह ए कर देंगे, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस, यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा। तो अब हमें ये याद कैसे रहेगा कि हम ए साइन थीटा करें या बी साइन थीटा करें, तो हमें याद क्या रखना है कि जो एंगल है, हमें जो एंगल निकालना है उस वेक्टर के साथ कोस होता है। ओके, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो लिया था, जो हमें निकालना है जो एंगल है उसके साथ कोस होगा और दूसरे वाले के साथ साइन होगा, ठीक है। हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए ये एंगल है अल्फा निकालना है, इसके साइड में कौन है, ए, तो इसके साथ हमारे पास ए साइन थीटा आ गया, और साथ में यहाँ कौन है, बी, तो बी के साथ ही जो हिस्सा है ये क्या है, ए कोस थीटा। इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, रिजल्ट तो वही रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस एक बार हम करके देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। दिस इज अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। ए की वैल्यू है 7 यूनिट, बी की वैल्यू है 24 यूनिट। इसको सोल्व कीजिए, टेक अ पोज एंड 2 मिनट लगाइए, इसका आंसर निकालिए। यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। चलिए आंसर चेक करते हैं। वी हैव एंगल यहाँ है, तो ये वाला एक्टर होगा हमारा फर्स्ट। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आर का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट। ए की वैल्यू 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर, 2 इंटू ए 7 इंटू बी 24 इंटू कोस थीटा कोस 60 इज 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल, हमें मिला 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, एंड 24 को 7 से करेंगे तो ये आएगा 7 4 28 का 2, 7 2 14, 15 16। ये आ गया हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 793 का स्क्वायर रूट। आप इसको चाहें तो आगे सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इतना छोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन दैट वाज टेंजेंट अल्फा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ऊपर वाला जो था उसके साथ साइन, उसके टुकड़े होते हैं, तो इसके साथ साइन और कोस लगेगा, जैसा कि हमने सीखा था। नीचे वाले के साथ नहीं लगता, जो एंगल के साथ होता है, देखो है तो दोनों एंगल के साथ, तो बेस की तरफ है जो, उसके साथ एंगल नहीं लगेगा, ठीक है। सिंस जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हमें, रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा रिजल्टेंट, तो हमें ये एंगल निकालना है। तो एंगल से दूर कौन है, ये वाला, इसके साथ हम कोस और साइन लगाएंगे, तो आएगा हमारे पास, ऊपर होता था साइन और नीचे होता था कोस। तो साइन 60 होता है √3/2, 7 √3/2 प्लस 24 इंटू 7 इंटू कोस 60 होता है 7/2। तो दिस विल बी 3.5, या फिर हम इसका एलसीएम लेके काट देते हैं इसको, 7 √3, ये 2 से 2 कट जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 48 बन जाएगा।
ठीक है, 48 + 7 55। तो हमारा एंगल जो आया वो आया 7√3/55। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इसकी वैल्यू देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये जो टेबल है वो पेपर में अलाउ होती है। ओके, आप चाहे इसमें कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, उसके अंदर भी आपको ये टेबल साथ में अलाउड है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इतना आंसर भी छोड़ देंगे तो भी कोई गलत नहीं है। बाई चांस मान लीजिए कि आप वो कर रहे हैं कि जिसके अंदर MCQ वाला पेपर है जिसके अंदर 4 ऑप्शन है, वो एंगल्स के अंदर है, तो उसके अंदर फिर आप वो टेबल की डिमांड कर सकते हैं। वी कॉल दैट लॉग टेबल। ओके, उस लॉग टेबल के अंदर लॉगरिथमिक टेबल भी है एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट वेक्टर्स। 2 वेक्टर हैं हमारे पास, हम उन्हें सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से हमें फॉर्मूलाज लर्न करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो हम ट्रिक लगाएंगे, लेट अस से मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है A जिससे हमें B में से माइनस करना है। सो वी हैव टू फाइंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B। सो हाउ डू वी सोल्व दिस क्वेश्चन। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट एज A प्लस माइनस B। इज दिस ओके? ऑफ कोर्स इट इज़, क्योंकि बात तो एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही ट्रायंगल या पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये A वेक्टर इधर है और B को जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। दिस इज वेक्टर B। अब मुझे बताइए कि माइनस B किधर होगा। तो आंसर इज माइनस B मीन्स नेगेटिव ऑफ B, ये इधर होगा। तो A और B को माइनस करने की जगह क्यों ना मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दूं। ठीक है, माइनस करने की जगह इन दोनों को ऐड कर देंगे तो भी हमें आंसर सेम ही मिलेगा। तो हमारा जो आया रिजल्ट वो क्या आया कि दिस वाज A एंड दिस वाज माइनस B। ठीक है, तो इनका एडिशन कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा एंड जो हम इस रिजल्ट को निकालना चाहते हैं वो जो एंगल है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं अल्फा। तो टुकड़े किसके होंगे, A के। ठीक है, तो हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन आया, सब्ट्रैक्शन ऑफ A माइनस B विल बी A² प्लस माइनस B² प्लस 2 इंटू A इंटू माइनस B कोस थीटा का स्क्वायर रूट। प्लस वाले फॉर्मूले में जहाँ पर भी B था उसकी जगह हमने क्या किया, माइनस B पुट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन को भी कर सकते हैं। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर A और B के बीच में एंगल है थीटा, तो A और माइनस B के बीच में एंगल कितना होगा। आंसर इज 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना आया हमारे पास, 180 माइनस थीटा। रीज़न, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, B एंड माइनस B आर स्ट्रेट लाइन और A इनके बीच में कोई एक अलग से लाइन है। तो मैथमेटिक्स का रूल है, क्योंकि कंप्लीट एंगल 180 होता है, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि एंगल कौन सा गिवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। डायरेक्शन के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला वही है, बस B की जगह माइनस B पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। So there are 2 type of multiplication in vectors. We categorize these as scalar product and vector product. Okay, there are 2 type of multiplication. One is scalar product, other is vector product.
स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिला, जो आंसर मिला वो वेक्टर क्वांटिटी मिला। देखिए जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। जब हम दो वेक्टर्स को माइनस करते हैं तो भी हमें आंसर क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दैट कैन बी स्केलर और दैट कैन बी वेक्टर। ये डिपेंड करता है कि हमने उनको किस तरह से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो दो कैटेगरी आती है हमारे पास, वन इज स्केलर प्रोडक्ट, वन इज वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। एंड वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम यूज करते हैं वर्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट में जो डॉट प्रोडक्ट है, दिस इज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट जो हमें यूज़ करना है दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये आएगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट। लेकिन हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर होगा, तो इसलिए हम इसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं एन कैप। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमें निकालनी होगी। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, क्योंकि आंसर क्या है, स्केलर है, स्केलर को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। 3 इंटू 5 करो या 5 इंटू 3 करो। लेकिन इस केस में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर ए क्रॉस बी लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो बी क्रॉस ए राइट टू लेफ्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, चलिए इसको कुछ और एग्जांपल से अच्छे समझते हैं। इससे पहले हम एक चीज़ और करते हैं, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को शो करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। पहली चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा चाहिए हमें उसकी डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर जो है हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेनर पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हमने क्या माना, ओरिजिन माना। ठीक है, तो उस ओरिजिन से लेकर उसकी कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, वो जहाँ पर जाएगा तो उसके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स एक्सिस की तरफ कितना चला, वाई की तरफ कितना चला, जेड की तरफ कितना चला। ओके, इसके लिए हम एक बार उसको देखते हैं जो हमने पहले स्लाइड बनाई थी। ये देखिए हमारे पास ये जो है 3D प्लेन, 3D जो स्पेस है हमारे पास, इसके अंदर मेरे पास कोई वेक्टर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, लेट अस से एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 7 3 -2। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आंसर है इसको हम ओरिजिन से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो हमारे पास जो वेक्टर मिलेगा, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए, देन ओ ए वेक्टर ये होगा 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप। ये हो गया कंप्लीट वेक्टर, जो कि दोनों चीज़ें बता रहा है, मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये भी हमारे पास वेक्टर की ही एक फॉर्म है। अब मान लीजिए हमें वेक्टर इस फॉर्म में दिए हुए हैं, लेट अस से कि वी हैव अ वेक्टर p विच इज x1i प्लस y1j प्लस z1k। एक वेक्टर है हमारे पास q x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप। हमने सबको इसमें ये कैप है ऊपर, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, हमें इस फॉर्म में वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो आंसर है x वाली टर्म x में ऐड हो जाएगी, y वाली टर्म y में ऐड हो जाएगी एंड k वाली टर्म दैट इज z वाली टर्म z में ऐड हो जाएगी।
दिस इज ऑल्सो वेक्टर एडिशन। इस तरह से भी हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से अगर आपको माइनस करना होता तो क्या आंसर आता? बिल्कुल x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। ओके, तो इस तरह से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं तो चेक कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमें कितना क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन इज we have two vectors which are equal in magnitude। ओके, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड इसमें कमाल की बात जो हमें मिली है वो है कि जब हम a और b को ऐड करते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट आता है वो भी जो है वो इसका जो रिज़ल्ट है वो इन्हीं के इक्वल है। Okay, so question is find theta between a and b। कि a दो वेक्टर हैं जो आपस में इक्वल है और उनका जो रिजल्ट है वो भी उन वेक्टर्स के ही इक्वल है, जैसे कि 2 + 2 = 2। तो हमें बताना है कि उनके बीच में एंगल कितना होगा। इस क्वेश्चन को कीजिए। यू हैव 2 minutes, आफ्टर दैट वी विल मैच आवर आंसर। Pause your screen and try this question। चलिए, हाउ डू वी सोल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड इनका इक्वल है, तो मैं इसको a = b = r, दिस इज गिवन। नाउ व्हाट वाज फॉर्मूला? एडिशन इज r = a² + b² + 2ab cos थीटा। वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। ओके, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो यह हमारे पास आया r²। ये तीनों क्योंकि इक्वल है तो मैं हर एक की जगह r ही पुट कर देता हूँ। r² = r² + 2rr cos थीटा, 2rr cos थीटा। r² = दिस इज 2r² + 2r² cos थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 2r² कॉमन है, तो हमें क्या मिला? r² = 2r² कॉमन 1 + cos थीटा। r² से r² कैंसिल, 1 = 2 + 2 cos थीटा। इस 2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1 = 2 cos थीटा एंड cos थीटा विल बी -1/2। तो इसका मतलब एंगल 180 और 90 के बीच में है। वी हैव डिस्कस दिस टर्म, ये आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा हुआ है कि 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं उसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट एंड उसका उल्टा पॉजिटिव, कोस में फोर्थ वाले में कोस एंड कोस का उल्टा सीकेंड पॉजिटिव। तो जो कोस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन जब हम इसमें सोल्व करते हैं वेक्टर्स को तो हम इसमें छोटे वाला एंगल लेते हैं। ओके, अगर मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले लेता हूँ तो इसका मतलब भी इतना बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दीज वेक्टर्स आर अलाइंड लाइक दिस, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, हम हमेशा छोटे वाला एंगल लेते हैं, तो दैट्स वाई कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो बताइए फिर कोस -1/2 वैल्यू किस पे होती है? तो ये वैल्यू होती है 120 पे, तो थीटा की वैल्यू आई 120 डिग्री। ओके, दिस इज हाउ वी कैन सोल्व सच क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब फिर हम डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जो हमने देखा वो था डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था? सो a.b गिव्स अस ab cos थीटा। ओके, सिंपल। इफ आई से a and b are parallel, so it means theta between them is 0, that means cos theta is cos 0 and cos 0 is 1. So if these are parallel
then our answer is same, A into B. Okay, if theta is 90, that means two vectors are perpendicular, then cos theta will 0, नॉट 0, हाँ cos थीटा विल 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब आप इसको जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A डॉट B इज 0। ओके, दिस इज ऑल्सो द रीज़न, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट S होता था, ठीक है, F इंटू S। तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज़ द रियल फॉर्मूला। एंड क्योंकि आपने इस चीज़ को पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 होता है, रीज़न ये है क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा, एंड अगर वो परपेंडिकुलर है तो एफ इंटू एफ डॉट एस है ना, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ एस कोस थीटा हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगी, दैट्स वाई इट इज़ 0। ओके, इफ़ आई आस्क कि क्या होगा अगर मैं आई कैप को आई कैप से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या होगा अगर मैं जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूँ, एंड व्हाट विल हैपन इफ के कैप इंटू के कैप, दैट मीन्स कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जो आई और आई में है, जे और जे में है, के और के में है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला विल बी आई आई कोस थीटा, मैग्नीट्यूड इज़ 1 इंटू 1 इंटू कोस 0 इज़ 1, तो आंसर कितना आया 1। सिमिलरली जे डॉट जे भी 1 आएगा, के डॉट के भी 1 आएगा। अब मैं निकालता हूँ आई डॉट जे, ये क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे, आई क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, एंड जे क्या रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस, एंड दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना आया 0। सिमिलरली जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, आई डॉट के 0। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसकी ज़रूरत हमें अभी पड़ेगी। देखिए मान लीजिए हमारे पास वेक्टर इस फॉर्म में है, लेट अस से ए वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k, बी वेक्टर है हमारे पास x2i प्लस y2j प्लस z2k। ओके, अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इफ़ आई से वट विल बी द आंसर ऑफ ए डॉट बी, तो ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब पहले तो x1i इन सब से मल्टीप्लाई होगा, इसको हम लिखेंगे तो इस तरह से आएगा ये कुछ, लेट मी राइट दिस, इस तरह से होगा। अब हम इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x1i इन सब से मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट x1 x2 i इंटू आई, आई इंटू आई हमने पढ़ा था 1 होता है, तो इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर x1 y2 i इंटू जे, आई इंटू जे हमने क्या पढ़ा था 0, तो वो 0 हो जाएगा। ओके, एंड x1 z2 i इंटू के, वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास x1 x2 बचेगा। फिर y1 वाली टर्म को इससे करेंगे तो y1j x2i, तो y1 x2 j इंटू आई, अगेन 90 डिग्री, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें लास्ट में जो मिलेगा वो ये मिलेगा। आप इसको चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। दिस इज़ द आंसर ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये आंसर मिलेगा। ओके, दिस इज़ हाउ वी कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस। अगर हमारे पास इस तरह से वेक्टर हो तो हम बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक चीज़ और इसमें जो है वो है, मेरे पास एक वेक्टर है a xi प्लस yj प्लस zk। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वी विल जस्ट यूज़ दैट डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है ओ ए, तो 0 x माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन है हमारे पास। ए वेक्टर हमें दे रखा है 3i माइनस 5j प्लस 7k। बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i माइनस 4j माइनस 3k। हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वेक्टर मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐड किए हुए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट वालों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, और एंगल कितना है ए एंड बी के बीच में। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी क्या होगा, हाउ डू वी फाइंड ए प्लस बी। तो इसके लिए हमने सीखा था कि आई वाले में आई वाली टर्म ऐड, तो कितना आएगा 5i। नेक्स्ट माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 9j प्लस का 7 माइनस का 3 7 माइनस 3 4k। ये तो हमारे पास क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। ओके, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। 5 स्क्वेयर प्लस माइनस के 9 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, 9 का स्क्वेयर 81, 4 का स्क्वेयर 16। इसे हम बड़े आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 97, तो यहाँ से आ गया 97 और 5, 97 और 5 कितना 123। ओके, तो इसको ऐड करके हमें मिला 123 का रूट यूनिट्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दो वेक्टर फोर्स हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या टॉर्क है, सो दैट्स वाई वी राइट यूनिट। ओके, सिमिलरली ए माइनस बी निकाल के दिखाइए फटाफट से, फिर हम इसका आंसर मैच करते हैं। पोज करो अपनी स्क्रीन को 1 मिनट के लिए, फिर हम आंसर मैच करेंगे। चल देखते हैं आंसर क्या होगा ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी क्या होगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1i, फिर माइनस का 5 में से माइनस का 4 माइनस करना है, तो माइनस का 5 माइनस माइनस का 4, माइनस का 5 माइनस माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 4 दैट इज माइनस का 1। ओके, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 1j, और यहाँ पर कितना आया 7 माइनस माइनस 3, तो 7 प्लस 3 10k। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 102 का रूट यूनिट। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ b माइनस ए क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसका उल्टा ही होगा, या फिर आप 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, ये माइनस का 10 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है। ओके, इज दिस ओके? ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमने जो अभी तक निकाल लिया वो निकाल लिया, ए प्लस बी निकाल लिया, येस वी हैव डन इट। ए माइनस बी निकाल लिया, इट्स डन ऑलरेडी। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बी माइनस ए एंड ओ उसका मैग्नीट्यूड भी हमने अपनी तरफ से निकाल दिया। नाउ हमें निकालना है ए डॉट बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। ए डॉट बी के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट बी के लिए हम x वाला x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू -4 प्लस 7 इंटू -3, तो हमें मिला 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 20 प्लस प्लस माइनस 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 का 21, तो ये तो आया -1, तो हमें मिला 5 यूनिट्स। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन था कि हमें इसका थीटा भी निकालना है, तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ए डॉट बी क्या था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी हमने कितना निकाला 5, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, चलिए निकालते हैं, यहाँ से कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 का स्क्वायर प्लस का 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49,
तो आप इसको ऐड करेंगे जो भी आएगा, और यहाँ से b का मैग्नीट्यूड आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस का 16 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास इनके मैग्नीट्यूड। चलिए इनको सोल्व करते हैं, कितना आएगा इनको ऐड करके, 83 का रूट 83 यूनिट्स, एंड ये आएगा 16 और 4 20 रूट 29। तो एंगल कितना आया, डिवाइडेड बाय रूट 83 इंटू रूट 29। ओके, और यू कैन राइट इट एज कोस थीटा विल बी 5 बाय अंडर रूट 83 इंटू 29। आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं। और इफ़ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इट एज, ये कोस थीटा इतना है तो थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स 5 बाय रूट 83 रूट 29। ओके, ये थीटा तो जाके इन्वर्स हो जाता है। इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द जंबो क्वेश्चन। इससे आपको लगभग काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस 3k, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो हमें a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, b माइनस ए निकालना है, फिर इन तीनों के मैग्नीट्यूड निकालने हैं। उसके बाद हमें निकालना है a कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग a, फिर निकालना है यूनिट वेक्टर अलोंग b, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस b, यूनिट वेक्टर अलोंग a माइनस b, यूनिट वेक्टर अलोंग b माइनस a, फिर निकालना है a डॉट b, और एंगल निकालना है a एंड b के बीच में। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। टेक अ टाइम ऑफ, आई थिंक इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स। तो 10 मिनट का एक बार पॉज लेकर इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, और फिर हम इसके आंसर मैच करते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम एंगल निकालेंगे। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 4 14। तो ये आ गया हमारे पास रूट 14 यूनिट्स। सिमिलरली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 और 4 17। तो हमें ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पता चल गई। अब हमसे पूछा गया था कि ए कैप क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, बड़े वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये हमें क्या मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए कैप क्या आया, ये आया हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो 1 बाय रूट 14 2i माइनस जे प्लस 3k। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख सकते हैं, यू विल गेट आंसर 1, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए के अलोंग होगी। सिमिलरली व्हाट विल बी बी कैप, बी कैप क्या होगा, ये होगा 1 बाय रूट 17 3i माइनस 2j माइनस 2k। ओके, सिंपल। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया। फिर हम निकालते हैं a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। a प्लस बी होगा 2 और 3 5i माइनस 3j, एंड 3 माइनस 2 होगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, k आ जाएगा। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मैं इसके साथ में कोमा लगा कर लिख देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 1 35। तो ये कितना आया, अंडर रूट 35 यूनिट्स। तो क्या हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, आंसर इज़ बिल्कुल ये जो आया है वेक्टर, ये वाली चीज़, इसको अगर हम रूट 35 से डिवाइड कर देंगे तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली चलिए नेक्स्ट है a माइनस बी। a माइनस बी क्या आएगा, 2 माइनस 3, माइनस का 1i माइनस का j माइनस माइनस प्लस। तो ये आएगा माइनस का 1 प्लस का 2, तो ये आया प्लस का 1 प्लस का j, और 3 माइनस माइनस 2, तो ये आ गया प्लस का 5k। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 25 26 27 अंडर रूट 27 यूनिट्स। ठीक है, आप इसका भी यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमने
ए प्लस बी निकाल लिया, ए माइनस बी निकाल लिया, इनका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और इनका यूनिट वेक्टर भी निकाल दिया। अब बी माइनस ए क्या होगा, ये इसी का बस साइन चेंज कर दो। बी माइनस ए जो होगा वो होगा प्लस का आई माइनस का जे माइनस का 5k, और इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा √27 यूनिट्स, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर के लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लगभग ऑल ऑफ द दिस टर्म्स निकाल चुके हैं। अब हमारे पास बचा है सिर्फ एंगल निकालना, ठीक है। तो चलिए एंगल निकालते हैं, एक बार आप इसको नोट कीजिए। नाउ व्हाट इज A डॉट B? A डॉट B विल बी 3 इंटू 2 6 -1 इंटू -2 प्लस का 2 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2 -6। आंसर इज 2 यूनिट्स। तो व्हाट विल बी कोस थीटा? ये होगा A डॉट B डिवाइडेड बाय A वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड। हमारे पास आया 2 डिवाइड बाय √14 √17। दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देता हूँ एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये सब निकालना है। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, A प्लस बी निकालेंगे, फिर A माइनस बी निकालेंगे, फिर इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उनकी डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद फिर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा वेक्टर में बचा है एक तो रिजोल्यूशन और एक क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।